प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम तथा 106वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह एवं दक्षिण भारत की वित्तीय राजधानी ले चलूँगा, जहां के शांत समुद्र में लगून को देखकर आपका मन इसमें नौकायान करने के लिए व्यग्र हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे आप मेरे प्रयास को एक ऊंची उड़ान दे सकते हैं तथा भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए किया जा रहा मेरा यह तुच्छ प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। मैं आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकता हूं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें तथा कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर ही करें। मित्रों, आपने ठीक समझा। आज मैं आपको भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कोच्चि ले चलूंगा। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में हम लोग कुछ वर्ष पूर्व गए थे। हम लोग अर्थात मैं तथा मेरी पत्नी रेणु। कोचीन, जिसे आजकल कोच्चि कहा जाता है, केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में हिंद महासागर का एक भाग लक्षद्वीप समुद्र के तट पर बसा एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर है। गूगल मैप के सौजन्य से प्राप्त एक चित्र में आप देख रहे हैं लक्षद्वीप समुद्र कैसे कोच्चि शहर के अंदर अंदर घुसा हुआ है। यहाँ अति प्राचीन काल से रोमन, पर्शियन, अरब और चीन के साथ मसालों का व्यापार होता था। कोच्चि का आधिपत्य पोर्तुगीज, डच होते हुए अंग्रेजों तक आया, लेकिन कोच्चि हमेशा कोचीन राजाओं का शासन रहा। कोच्चि को आज वित्तीय, व्यावसायिक तथा औद्योगिक नगर कहा जाता है। मलयालम में कोच्चि का अर्थ होता है छोटा लगून। लगून एक जल क्षेत्र होता है जो समुद्र के पास लेकिन समुद्र से अलग होता है। औपनिवेशिक काल में शहर का नाम कोचीन था। 1996 ईस्वी में इसके पुराने मलयालम नाम कोच्चि कर दिया गया। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा कुछ वर्ष पूर्व आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू कोच्चि में एक लगून के किनारे स्थित लव मेरिडियन होटल था। चित्र में हम लोगों के साथ डॉक्टर अरैयार अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के साइंटिफिक सेशन में भाग लेने के अलावा हम लोगों ने नाव तथा बोट द्वारा लगून का भी भ्रमण किया। पहले नाव द्वारा भ्रमण। शांत लगून। नाव खेता एक नाविक शायद मछली पकड़ने के लिए निकला हो। मोटर बोट द्वारा हम लोग बोलोगैटी पैलेस, एक हेरिटेज रिसोर्ट गए। यह महल डच व्यापारियों द्वारा 1744 में बनाया गया था। बाद में ब्रिटिश राज में यह महल ब्रिटिश गवर्नर तथा ब्रिटिश रेसिडेंट का आवास रहा। 1947 के बाद यह राज्य सरकार के अधीन आ गया और हेरिटेज होटल रिसोर्ट में बदल दिया गया। तो आज हम लोग बोट द्वारा इस रिसोर्ट पर गए तथा वहाँ 2 घंटा व्यतीत किया। लंच यहीं पर था। रास्ते में हम लोगों ने लगून किनारे अनेक मनमोहक भवनों को देखा। अनेक मालवाहक जहाज तथा यात्रियों के लिए क्रूज को देखा। यह डच व्यापारियों द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला पुराना गोदाम है। यह चाइनीज फिशिंग नेट मछलियों को पकड़ने का जाल है। मछलियों को पकड़ने के इस विधि को चीनियों द्वारा 14वीं शताब्दी में लाया गया था। जहाज़ों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने वाले सामानों को चढ़ाने उतारने के लिए
बड़े बड़े क्रेन। मोटर बोट पर उपस्थित गाइड ने बताया कि लगून के किनारे ये छोटे छोटे कॉटेज हनीमून सूट हैं। हम लोग बोलोगेटी पैलेस रिसोर्ट पर पहुंच गए हैं। यह चारों तरफ पानी से घिरा एक छोटा द्वीप पर है, जिस पर एक मंजिला तथा 2 मंजिला खपड़ों की छत वाले महल हैं। मौसम बहुत सुहावना था। मकान के आगे तैरने, स्विमिंग करने के लिए तरण ताल बना हुआ है। बोलोगेटी पैलेस रिसोर्ट से लौटते समय लगून का अपना एक मनोहारी दृश्य देखिए। पानी में तैरते बड़े मोटर बोट, एक अन्य मोटर बोट, एक बड़ा कमर्शियल जहाज, एक खूबसूरत मकान। कॉन्फ्रेंस में हुए उद्घाटन समारोह का एक दृश्य। रात में हरे रंग के झुरमुटों में प्रकाश की अटखेलियाँ। रात में लौटते समय मुझे सजे सजाए हाथियों का उत्सव त्रिशूरपुरम देखने को मिला। अभी आप आतिशबाजी को देखिए। केरल के कई प्रमुख मंदिरों के पास अनेक हाथी हैं। पास ही एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। उनकी उत्सव यात्रा, हाथियों की उत्सव यात्रा निकाली जाती है। ढोल, शहनाई, आतिशबाजी की धूम थी। हाथियों को सोने की परत चढ़ी टोपी, घंटियों तथा हार से सजाया जाता है। यहाँ पर करीब 11 हाथी हैं। अच्छी खासी भीड़ थी। उत्सव का माहौल था। सुमधुर संगीत बज रहा था। मैं रोमांचित हो गया। दक्षिण भारत के सजे हाथियों वाले इस उत्सव को देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी, जो पूरी हुई। मित्रों, आप केरल के मनभावन लगून के शांत शीतल जल का आनंद पुनः लीजिए। दक्षिण भारत के ऐतिहासिक, वित्तीय तथा औद्योगिक नगरी कोच्चि, जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है, की यात्रा मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद ले चलूँगा। तब तक के लिए विदा। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।